नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं। बस इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया है, एक तो कंपैरिजन पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और दूसरी एक चीज रह गई है कि जो ब्रिटिश का मॉडल है और जो इंडियन मॉडल है उन दोनों की बातें कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अपने बताया कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली, वो कहाँ का मॉडल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बट ये रेप्लिका नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो बेस्ड तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, बट इट डज नॉट मीन दैट कि ये रेप्लिका है, पूरी टू कॉपी है, नहीं। बिकॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और अंबेडकर जी, तो जो चीजें हुई, लीगल एडवाइजर थे बी एन राव जी, जो चीजें हुई वो सोसाइटी की नीड्स, कि सोसाइटी में एकदम पैनिक ना हो। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला देते तो सोसाइटी में एक समझने में दिक्कत हो जाती, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइप से ब्रिटिशर्स ने राज किया है, तो उनकी जो लॉस थे, उनके जो तरीके थे, उससे सोसाइटी भली भांति उन चीजों को जानती थी। तो लेकिन फिर भी चीजों को थोड़ा बहुत तो मोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि हर एक सोसाइटी की, इवन दैट हर एक स्टेट की नीड अलग होती है, तो कंट्री की भी नीड अलग होती है। जो ब्रिटेन की नीड थी वो इंडिया की नीड नहीं थी। तो इसमें क्या करा गया कि जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम था, आज भी वहां प्रिंस होते हैं, मोनार्की है आज भी, लेकिन यहां पर रिपब्लिकन सिस्टम है, चुन के जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, जो हेड होते हैं स्टेट के वो प्रेसिडेंट होते हैं और वो इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन होता है, लेकिन वहां हेरिडिटरी है कि भाई उनके वंशज, क्वीन के फिर वो वंशज, तो ये चलता रहता है। तो मोनार्की इस्टेब्लिश है वहां पे ब्रिटेन में। यहां पर हम ऐसा क्यों नहीं कर सके दोस्तों? क्योंकि जो प्रजा होती है, जो जनता होती है, उसको ये लगता कि यार ये लोग गए और अभी भी एक हमारे यहाँ राजा है, कोई मोनार्क है, उसकी इनडायरेक्ट वे में इंटरफ्रेंस है। और इसलिए भी नहीं हो पाया दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी रियासतें थी 562 इंडिया के अंदर। अब आप किसको राजा बनाएंगे? ठीक है, और राजा वो भी अपनी रियासत के अंदर राजा होते थे, है ना। तो सिस्टम को ऐसे कोलैप्स करा गया कि इसको नहीं रखेंगे, हम बिठाएंगे एक अपने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को, वो दस्तखत करेंगे हर एक चीज पे, लेकिन उनको चुन के भेजेंगे। और चुनता कौन है? कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। तो एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन गई सोसाइटी में कि यार जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी चुन के ही भेजे जाते हैं। तो इस वजह से हमने ये सिस्टम लिया। सेकंड पॉइंट ये कहता है, जो ब्रिटिश सिस्टम है वो सॉवरेन करता है पार्लियामेंट को, कि भाई अगर पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया तो यही सत्य है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि जो अपनी पावर है सांसदों की, संसद की, वो बना के रखता है कानून की। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कौन सुप्रीम है? जो सॉवरेनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भाई अगर कोई कानून आप लोगों ने बनाया है संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, तो वो केस जाएगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट डिसाइड करेगा, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, दैट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या ठीक है। तो इस वजह से हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है, जो जुडिशियल रिव्यू है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो लिमिट है अपनी पावर्स को एक्सप्रेस करने की, उसको कम करती है। अगर ये चीजें ना होती, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो रहा होता, फंडामेंटल राइट नहीं हो रहे होते, तो आप ये समझिए कि पहले की तरह ही चीजें थी, बस एक टैग मिल गया है कि इंडिया आजाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, संविधान के हिसाब से अब चीजें चलती हैं और हमारे यहां संविधान ही सुप्रीम है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, देखिए यहां पे, कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो लोअर हाउस से ही चुन के आएंगे, जस्ट लाइक इंडिया की लोकसभा। कि भाई जो इलेक्टेड होगा बंदा, जिसको जनता ने चुना होगा, वो ही प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में क्या था कि राज्यसभा से भी बन जाएंगे, लोकसभा से तो बनते ही बनते हैं। राज्यसभा से कौन कौन बने? जैसे मनमोहन सिंह जी बने, इंदिरा गांधी जी बनी, राज्यसभा की मेंबर थी, बन गई। तो
इंडिया में इस चीज को चुना गया कि भाई नहीं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट वे में ही चुन के आए हैं और जनता के ही प्रतिनिधि हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ये डिफरेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एमपीज हैं, राज्यसभा के या लोकसभा के, इंग्लैंड की बात चल रही है, तो वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और आपका सेनेट होता है। तो इन्होंने कहा कि जो वो मेंबर्स हैं वो ही मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। किसी एक इंसान को भी हम 6 महीने के लिए मिनिस्टर बना सकते हैं। उस पीरियड के अंदर उसको या तो इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 6 पीरियड के लिए हम बना सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि जो ब्रिटेन में कानून बनते हैं, जो भी लॉ बने हैं ब्रिटेन में, उसकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां के मंत्री की होगी। कि जो भाई अगर कोई कानून होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो उस गृह मंत्री की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को आप काउंटर साइन कर दें, पूरी कैबिनेट का डिसीजन होता है, फिर उस पर बातचीत आगे की तरफ बढ़ती है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है दोस्तों कि शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट क्या है, एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का, कि शेडो कैबिनेट बनाएंगे। ये क्या होती है मैं बताता हूं। इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट में है, अपोजिशन कांग्रेस और भी बहुत सारे दल जो है वो अपोजिशन में आते हैं। अपोजिशन क्या करे कि अपने एक एक लोग चुन ले, जैसे होम मिनिस्टर के पीछे कोई अपोजिशन का लीडर चुन ले और उनके काम को, उनकी चीजों को बारीकियों से देखे कि ये कानून ला रहे हैं, ये सब चीजें क्यों आ रही हैं और इसमें क्या डिफॉल्ट है। ये ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे किसी को लीडर को अपॉइंट कर दें। और जो अपोजिशन का लीडर है वो भी एक प्राइम मिनिस्टर का रोल अपोजिशन में बैठ के प्ले कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो इधर वाला मेंबर होगा जिसकी सरकार चल रही है, जो मेजॉरिटी में है, वो बहुत ध्यान से काम करेगा कि अपोजिशन मुझको इस पॉइंट पर या इस तर्क पे मुझको चैलेंज ना कर दे पार्लियामेंट के अंदर। तो इससे क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट हो पाएगी कि आप जो कानून बना रहे हैं वो जनता के लिए ठीक है या गलत है। तो ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। हालांकि मेजॉरिटी जिसकी होती है वो जीत जाता है, लेकिन इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है। आप किसी भी चीज पे एकदम से वार नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और ठीक टाइम पर आपको देखकर उस पे चैलेंज करनी पड़ेगी वो चीज को। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन था। लेकिन इंडिया में ऐसी चीज नहीं हुई, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपको पता होगा कि अपोजिशन ऐसा कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि असल में दिक्कत क्या है ना, इंडिया के अंदर सॉवरेनिटी की और पावर की बहुत दिक्कत है कि हमको 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 नहीं। जो काम टैलेंट है, टैलेंट को पूछा जाना चाहिए कि हाँ ये काम ये इंसान अच्छा कर सकता है तो उसको देना चाहिए, इवन दैट वो कुछ भी कोई भी हो। ठीक है, तो टैलेंट की पूछ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे ब्रिटिश मॉडल के और उसके। अब मैं आपको एक डिफरेंस और बताता हूं, वो मैं लक्ष्मीकांत की बुक से कवर कराता हूं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और आप कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दोस्तों। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है और ये आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं। फर्स्ट क्या है, डुअल एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको बताया था इसमें कि जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही मिनिस्टर का रोल प्ले करते हैं। ये डुअल एग्जीक्यूटिव के दौर में क्राइटेरिया के अंदर आता है। सिंगल एग्जीक्यूटिव कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो अपनी भी कैबिनेट अलग से चुन सकता है। मेजॉरिटी पार्टी रूल कि सत्ता में बैठे हैं तो संख्या होनी चाहिए। इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स। ठीक है, पॉलिटिशियंस यूज करते हैं इस वर्ड को कि इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स, कि जितनी संख्या उतनी दबदबा, उतनी पावर। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी रूल। सेकेंड, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्रेसिडेंट चुना जाता है और लेजिस्लेटर इलेक्ट होते हैं फिक्स्ड टर्म के लिए। 4 साल के लिए चुन लिए गए हैं तो चुन लिए गए हैं। इवन दैट इंपीचमेंट हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे हो सकता है। आप ये नहीं कि उनके 4 विधायक खरीद लें या एमपी खरीद लें तो आप सरकार गिरा देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे कोई कानून आया बनाया तो पूरी
पार्लियामेंट जो उनकी गवर्नमेंट है, जो उनकी कैबिनेट है, उनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी पार्लियामेंट के प्रति कि आप जवाबदेही होंगे, आपको क्वेश्चंस हार में जवाब देना पड़ेगा इस कानून पे कि ये क्यों आया है और इससे क्या आउटकम्स होंगे। जरूरी ये नहीं है कि कानून आया है, जरूरी ये है कि इसके आउटकम्स क्या होंगे फ्यूचर में। ये सोसाइटी की डेवलपमेंट, साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फर्क करेगा, तो बहुत अच्छी चीज है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और होनी भी चाहिए। वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। कानून आ गया तो कोई मतलब नहीं, जिसने बनाया है कोई चीज नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, इसमें क्या है कि एक होमोजेनिटी होती है, कि एक सेंट्रिक होती है, पर्सन सेंट्रिक होती है, होमोजेनिटी बन जाती है। जैसे बीजेपी को देख लीजिए कि वो नरेंद्र मोदी जी पे सेंट्रिक है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी पे सेंट्रिक है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे सेंट्रिक है। तो एक होमोजेनिटी बन जाती है एक इंसान के प्रति, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। फोर्थ पॉइंट जो प्रेसिडेंशियल का है कि वहां पर होमोजेनिटी नहीं होती। टैलेंट, जो भी प्रतिभाशाली है वो प्रेसिडेंट बनेगा, वो अपनी कैबिनेट रख सकता है। डबल मेंबरशिप, कि एमपी भी है और प्रेसिडेंट मिनिस्टर भी है, तो ये डबल मेंबरशिप का क्राइटेरिया है। लेकिन वहां पर सिंगल मेंबरशिप का क्राइटेरिया है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। यहां पर लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, उसमें लीडरशिप जो होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको ट्रम्प चाहेंगे वो कैबिनेट में होगा और जैसे काम करना चाहेंगे वैसे वो करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, अगर गवर्नमेंट को किसी भी मैं असेंबली की भी बात कर रहा हूं और पार्लियामेंट की भी बात कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट को यह लगता है कि हम पे संख्या नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जाके कह सकते हैं कि आप लोअर हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए और री इलेक्शन की 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, तो आप इलेक्शन मतलब आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये पावर होती है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा बेस है, स्टेबिलिटी है, वो खराब होने वाली है, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन वहां डिसोल्यूशन नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुन ली तो भाई चुन ली एक बार। आप प्रेसिडेंट को आप इंपीच ही कर सकते हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में, अगर उसने वायलेशन करा हो। फ्यूजन ऑफ पावर, मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव मिले हुए हैं एकदम, मतलब जो काम लेजिस्लेटिव, अब मैपलेड होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसके तहत 5 करोड़ रुपए आते हैं, तो एमपी को मिलते हैं वो मैपलेड के थ्रू। मैपलेड, मेंबर ऑफ एरिया लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, 5 करोड़ रुपए पर ईयर आते हैं एक एमपी के लिए, 5 साल में 25 करोड़। अब एमपी का काम डेवलपमेंट करना नहीं है, एमपी का काम है कानून बनाना। डेवलपमेंट करेगी ब्यूरोक्रेसी, उस सिस्टम में डेवलप, जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट का वो डेवलपमेंट करेगा। एमपी का काम कानून बनाना है। तो एग्जीक्यूटिव का भी काम यही करते हैं, लेजिस्लेटिव का भी काम यही करते हैं। तो ये फ्यूजन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सब अलग है, ठीक है। तो ये सेपरेशन है। अब मेरिट डीमेरिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब मेरिट क्या है इसके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? एक तो हार्मनी बनी रहती है लेजिस्लेचर के बीच और एग्जीक्यूटिव के बीच, क्योंकि दोनों वही होते हैं, एक ही इंसान होता है, तो और इंप्लीमेंटेशन में भी दिक्कतें नहीं होती चीजों की। लेकिन वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है कि भाई जवाबदेही है आपकी जनता के प्रति, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देंगे अगर आप कोई कानून या कुछ होता है सोसाइटी के अंदर, अगर राइट्स होते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा पड़ती हैं, या आप रिसर्च में कुछ अच्छा करते हैं, या आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो नेबरहुड आपके रिलेशंस हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है। उसके तहत जो मिनिस्टर आता होगा उसको जवाब देना पड़ेगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन वहां पर नहीं होती रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब नॉन रेस्पॉन्सिबल, जवाबदेही कुछ नहीं होती सरकार की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म क्या है कि आपकी जवाबदेही नहीं है, मान लीजिए किसी भी चीज के प्रति, तो आप जो मर्जी चाहेगा वो करेंगे,
तो ये प्रिवेंट करती है, क्योंकि भाई जवाबदेही है सोसाइटी के प्रति, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे सोसाइटी में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। मे लीड टू ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब कि कुछ चंद लोगों के हाथों में पावर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि भाई जो हम चाहेंगे वो करेंगे, तो ये ऑटोक्रेसी की तरफ जाती है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है 545 मेंबर होते हैं, लार्जेस्ट स्टैंड, मैक्सिमम स्टैंड 552 है, इस टाइम 545 है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक एरिया से, हर एक स्टेट से चुन के आए हैं, तो एक बहुत बड़ा वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसका एक फायदा और होता है कि आपको हर मुद्दे की और हर जगह की बात पता लगती है कि कहां क्या हो रहा है, तो बहुत जरूरी है। नैरो रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, नैरो का मतलब कि प्रेसिडेंट चुन लिए गए भाई इलेक्शन के थ्रू। अब प्रेसिडेंट चाहेंगे कि हम किसको कैबिनेट में रखेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है सोसाइटी के अंदर। आपने अपने सन इन लॉ को भी रख रखा है, आपने अपनी डॉटर को भी रख रखा है, और आपके जो दोस्त थे ब्यूरोक्रेट उनको भी रख रखा है, तो नैरो रिप्रेजेंटेशन है। ये डीमेरिट्स हैं। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और मेरिट की बात करते हैं हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। जो फर्स्ट डीमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी कैसे, मैंने आपको बताया कि एमपीज खरीद लो, अनस्टेबल कर दो गवर्नमेंट। इसलिए मैं जो पॉलिटिक्स है, जो इंडिया में गवर्नमेंट बने, किसी की भी बने, लेकिन उस पर इतनी सीटें होनी चाहिए कि दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में है वो आसानी से खरीद ना पाए। तो एक स्टेबिलिटी बनेगी, एक पॉलिसी मेकअप बनेगा, जिससे कुछ साल के लिए, कुछ टाइम के लिए एक राह पर लोग चलेंगे डेवलपमेंट की तरफ। तो जरूरी भी है, लेकिन इसमें एक अलग डिबेट भी है दोस्तों कि ज्यादा सीट आने से डेस्पोट, जो आपकी ऑटोक्रेसी है, जो आपका कि भाई एवरीथिंग आई एम, कि सब कुछ मैं ही हूं, ये भी बढ़ जाती है। तो स्टेबल कहां पर है मामला, इस पे बहुत लंबी डिबेट है। और मेरिट जो है उनका, वो स्टेबल गवर्नमेंट है। स्टेबल गवर्नमेंट कैसे, कि भाई 4 साल आपको कोई नहीं ला पाएगा, आप डेवलपमेंट का काम करो, आप सोसाइटी में शिक्षा दो, आप सोसाइटी में एजुकेशन, स्वास्थ्य की चीजें बढ़ाओ, हेल्थ बढ़ाओ। आज देखा होगा अमेरिका में कितने केसेस आए हैं, 8 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं, 43,000 के ऊपर डेथ्स हो गई हैं। इसका मतलब यह भी है कि उस कंट्रोल भी नहीं कर पाया, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी क्या है कि अमेरिका में इतने केस कैसे हैं कि वहां पे जांच बहुत हो रही है। 45 लाख के आसपास, 40 लाख के आसपास वहां पे टेस्ट हो चुके हैं। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि हाँ, उस कंट्री का जो हॉस्पिटल सिस्टम है, जो चिकित्सा सिस्टम है, स्ट्रांग है। लेकिन अब ज्यादा टाइम तक ऐसी चीजें रहेंगी तो वो वीक पड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो बीमारी है, ये जो कोरोना वायरस है, इसके लिए कोई आर्मी, पुलिस, डॉक्टर्स ये तो लड़ ही रहे हैं, ये आम इंसान की लड़ने की बीमारी है कि भाई हमें फाइट करना है, कि हमें घरों से नहीं निकलना है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है कैसे भी करके, और गवर्नमेंट का साथ देना है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। इस टाइम हमें सरकार के साथ खड़ा होना है जब तक हम इस महामारी को नहीं खत्म कर देते। पॉलिटिक्स अलग जगह है, लेकिन अगर ये फैलती है तो फिर करते रहिएगा आप राजनीति, तो ठीक है, ये सब चीजें भी जरूरी हैं। स्टेबल गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, कि भाई आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट, जनता पार्टी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी की पॉलिसीज बंद कर दी, इंदिरा गांधी की स्कीम बंद कर दी, इंदिरा गांधी की आई तो उन्होंने उनकी बंद कर दी। तो पॉलिसीज में फेरबदल होता रहता है, तो एक अच्छे से चीजें नहीं चल पाती हैं, लोग उस पॉलिसी में ढल जाते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, नाम ही चेंज होता है, बाकी तो सब डीपीएसपी के थ्रू ही चलते हैं, ठीक है। डिफिनाइटनेस ऑफ पॉलिसीज, की भाई पॉलिसी बन गई 4 साल, जो स्टेबल चीज होगी, जहां स्टेबिलिटी होगी वहां डेवलपमेंट होगा। कश्मीर में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी नहीं थी, वहां स्टेबल नहीं है मामला। अब आप खुद बताइए कि आप उस जगह फैक्ट्री लगाना चाहेंगे जहां का कुछ नहीं पता कि कब अटैक हो जाए या कुछ चीजें हो जाए दूसरी कंट्री के तरफ से। नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है वहां पे, आपकी सिक्योरिटी नहीं है वहां पे। आप इतना बड़ा प्लांट लगाएं और उसको कल मॉब आके या दूसरी जो पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, तो उस पर कुछ हर्टनेस हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपकी तो पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई वहां पे। तो आप क्यों लगाएंगे?
अब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो डेवलपमेंट रुकेगा, और डेवलपमेंट रुकेगा तो जो यूथ है उसका माइंड वॉश करा जा सकता है, क्योंकि उस पर पैसे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हैं। ठीक है दोस्तों, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये अलग अलग होने चाहिए। कि भाई लेजिस्लेटिव का कानून बनाना काम है, कानून बनाए धड़ाधड़ बढ़िया बढ़िया, जिससे डेवलपमेंट हो, एक नई ऊंचाई मिले भारत को। एग्जीक्यूटिव का इंप्लीमेंट करना है, और जुडिशरी का ये देखना है कि ये जो बैठे हैं ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो फ्यूचर आउटकम गलत हो जाए सोसाइटी के अंदर। ये सब चीजें हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, अगेंस्ट है हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर होती है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करते हैं, लेजिस्लेटिव कानून बनाते हैं, जुडिशरी फटकार लगाती है। चीजें जरूरी हैं। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स, इसका मैं आपको पर्सनल व्यूज से बताऊं कि भाई संसद जी का बेटा सांसद, विधायक जी का बेटा विधायक। ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, टैलेंट से मतलब नहीं है। हाउ हाउ ही कैपेबल टू सिट इन ए पार्लियामेंट और विधानसभा, नो नो मैटर। आपने अमेच्योर्स को बिठा दिया, अब आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बढ़िया कानून बनाए। हाउ इट इज पॉसिबल? तो अमेच्योर्स नहीं, आप जनता के प्रति जवाबदेही है। ठीक है, आपको अच्छे काम करने, आपको डेवलपमेंट। और आज का दौर तो, आज जो इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान है। सरकार का साथ देना हमारी जो इस टाइम की पूरी 135 करोड़ की जनसंख्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, बैठे हैं बिलियन क्लास पीएचडी स्कॉलर्स और पॉलिसीज बनाते हैं, जमीनी स्तर से जानते हैं चीजों को, अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, बढ़िया पॉलिसीज सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। साइंटिफिक नॉलेज बढ़ रही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज, आपकी एमआईटी, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नासा काम कर रहा है अपना अलग टेक्नोलॉजी की तरफ। ये जरूरी है, आप बिठाओ, लेकिन एक्सपर्ट्स बिठाओ। एक्सपर्ट्स में और अमेच्योर्स में बहुत फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये कुछ डिफरेंसेस बताए, और यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।